दोस्तों, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का महापाप किया जाता है और उसके बाद लीपा पोती करने में हर कोई जुट जाता है। एक एसआईटी का गठन होता है। वो एसआईटी अपनी प्रारंभिक जांच करके लखनऊ लौट चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, सूत्रों से जानकारी आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अयोध्या से एक बहुत बड़ा संदिग्ध, जी हां, बहुत बड़ा संदिग्ध वो अयोध्या छोड़ चुका है। कहां पहुंचा है वो, क्यों पहुंचा है वो, और उसको जाने की इजाजत किसने दी, ये सवाल खड़े होने लगे हैं। इस खबर पर आऊं उससे पहले दो अहम और खबरें देखिए। अमर उजाला की ये खबर है, लिखा है चढ़ावे में चोरी के मिले साक्ष्य, गोपाल राव अनिल की भूमिका संदिग्ध, एसआईटी कल सौंपेगी सीएम को रिपोर्ट। एक और खबर देखिए, चंपत राय समेत 150 को अयोध्या न छोड़ने की चेतावनी, योगी को आज राम मंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट देगी एसआईटी, 7 पेनड्राइव में सबूत। तो इन दो खबरों की हेडलाइन से आप समझ गए होंगे कि मामला कितना संदिग्ध है और किस तरह से सबूत भी हाथ लगे हैं और किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है जिन लोगों पर शक है। लेकिन बावजूद इसके चेतावनी गई भाड़ चूल्हे में। हो क्या रहा है देखिए। अयोध्या से कर्नाटक रवाना हुए गोपाल राव, एसआईटी ने चढ़ावा चोरी मामले की जांच तक अयोध्या न छोड़ने के निर्देश दिए थे। अब बताइए दोस्तों, गोपाल राव अयोध्या छोड़कर चले गए कर्नाटक, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं और वहां आपका जाना क्यों जरूरी है। अगर आप नहीं जाएंगे तो क्या वहां पर कोई कार्यक्रम अगर हो रहा है तो रुक जाएगा क्या। लेकिन यहां एसआईटी चेतावनी देकर लखनऊ पहुंचती है कि उधर अयोध्या से गोपाल राव पहुंच जाते हैं कर्नाटका, बेलगावी। गोपाल राव की कुछ तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं, आप देख सकते हैं गोपाल राव बैठे हैं। और इसके अलावा कार्यक्रम में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद थे, वो मंच पर बैठे थे, उनकी तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। और इस खबर को ब्रेक किया था अभिषेक उपाध्याय ने बीते रोज। उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से दत्तात्रेय होसबोले जिस कार्यक्रम में मौजूद थे उसी कार्यक्रम में गोपाल राव को भी इनविटेशन थी। अब ये इनविटेशन किसने दी, किस तरह से दी, तस्वीरें आई हैं, वो बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय का जो ट्वीट है वो भी मैं आपको पढ़ देता हूं। यह अयोध्या से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। ये स्टोरी हमने कल ही ब्रेक की थी। ये तस्वीर हमारी स्टोरी का अहम हिस्सा थी। इसे एक बार फिर देखिए, जिसमें राम मंदिर मामले के मुख्य किरदार और राम मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव एसआईटी के जाते ही अयोध्या छोड़कर कर्नाटक के बेलगावी पहुंचे हुए हैं। वो आरएसएस के नंबर 2 सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के साथ एक कार्यक्रम में दिख रहे हैं। यह हाल तब है जबकि एसआईटी ने राम मंदिर मामले से जुड़े किसी भी किरदार को अयोध्या छोड़कर जाने से मना किया है। सवाल यह है कि फिर आखिर गोपाल राव कैसे कर्नाटक पहुंच गए, वे कैसे आरएसएस के नंबर 2 दत्ता जी के साथ कार्यक्रम में शिरकत करते दिखे। आखिर जांच पड़ताल की कुछ तो सेंसिटिविटी मेंटेन की जाएगी। एक तो जांच का तरीका भी ट्रस्ट ने ही तय किया है, मतलब कि जो आरोपी है उसने ही तय किया है कि इस मामले में सरकार को बात बात में यस सर और जी हुजूर कहकर रिपोर्ट करने वाले अधिकारी हमारी जांच करेंगे। फिर औपचारिकता के वास्ते की जा रही इस जांच को भी आप इतने हल्के में लेंगे कि जब जहां चाहेंगे निकल जाएंगे। क्या राम मंदिर के हर भारी भरकम किरदार को मालूम है कि ये जांच सिर्फ छोटी मछलियों की खातिर है? क्या एसआईटी डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर काम कर रही है, जिसके मुताबिक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है? ये बात अभिषेक उपाध्याय कह रहे हैं। और अभिषेक उपाध्याय वही पत्रकार हैं जिन्होंने राम मंदिर को लेकर तमाम तथ्य सामने रखे। जिन लोगों को एसआईटी नहीं ढूंढ पाई उन लोगों को ढूंढ कर अभिषेक उपाध्याय ने इंटरव्यू किया और तमाम खुलासे किए। उन खुलासों को लेकर कोई शाबाशी तो दी नहीं जा रही है, उल्टा अभिषेक उपाध्याय के ऊपर कितने केसेस दर्ज हैं आप भी जान रहे हैं। लेकिन वो एक अलग परिस्थिति है। यहां पर सवाल गोपाल राव को लेकर उठ रहा है, उनको किसकी इजाजत से कर्नाटक पहुंचाया गया, वो किसकी इजाजत से पहुंच गए? एसआईटी मना करके गई है कि आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे। चंपत राय समेत 150 जो संदिग्ध हैं उनसे कहा गया है कि आप अयोध्या नहीं छोड़ेंगे। बावजूद इसके इधर एसआईटी अपनी प्रारंभिक जांच कंप्लीट करके लखनऊ पहुंच रही है और उधर अयोध्या से फ्लाइट से उड़ जाते हैं गोपाल राव, कर्नाटक पहुंच जाते हैं। उस कार्यक्रम में अगर वो नहीं जाते तो क्या हो जाता, क्या हो जाता? कोई सेटलमेंट करने गए थे वहां पर, क्या करने गए और उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? अपने आप में यह भी एक संदिग्ध परिस्थिति है दोस्तों। और संदिग्ध शुरुआत से इस मामले में सब कुछ है। अखिलेश यादव ने खुलासा किया,
अखिलेश यादव की बेटी को टारगेट किया गया। जिन जिन लोगों ने राम मंदिर को लेकर आवाज बुलंद करने की कोशिश की गई, सोशल मीडिया आर्मी उनके पीछे लगा दी गई, बदनाम करने की कोशिश की गई, उन लोगों के चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश की गई, उनकी नीयत पर सवाल उठाने की कोशिश की गई, लेकिन इस मामले में एक एफआईआर ही दर्ज हो जाए, इस तरह की कोशिश अभी तक किसी की नहीं दिखी है। जो लोग शिकायत लेकर पहुंचे उनको भी टरका कर भेज दिया जा रहा है, उनको भी बता दिया जा रहा है कि एसआईटी की जांच चल रही है, अभी कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है, एसआईटी अपने हिसाब से एफआईआर करवाएगी। अब बताइए, गजब की परिस्थितियां चल रही हैं और यहां पर खबरें जिस तरह की छप रही हैं वो अपने आप में हैरान करने वाली हैं। दोस्तों, राम मंदिर में ट्रस्टियों के भतीजे रिश्तेदार खरीद रहे थे जमीन, 17 गुना तक दिए गए दाम, निर्माण सामग्री में भी लिया गया 40% कमीशन, यह आरोप लगे। दोस्तों, 3 तरह की गड़बड़ियों की जांच जो है एसआईटी ने की। एक तो दान पेटियों में आए चढ़ावे, सोने चांदी समेत अन्य धातुओं की चोरी। दूसरा, मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन का सर्कल रेट से 17 गुना ज्यादा भुगतान किया गया। और तीसरी बात यह कि मंदिर निर्माण के लिए सामग्री खरीद में 40% कमीशन का जो मामला है उसमें अब सवालिया निशान जो खड़े हुए उसकी एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या सिर्फ राम मंदिर में ही ऐसा हुआ, क्योंकि सवाल तो मथुरा को लेकर भी उठ रहे हैं। राम मंदिर के बाद अब मथुरा में चढ़ावे की एसआईटी जांच की मांग, 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति जोड़ने का आरोप लगा है। और मैंने आपको खबर बहुत पहले दिखाई थी, 2-3 दिन पहले बताई भी थी कि किस तरह से जो सवाल उठा रहा था कि मथुरा में जांच होनी चाहिए, योगी जी को खून से पत्र लिख रहा था, उसके ऊपर ही एफआईआर दर्ज करवा दी गई। तो उल्टी गंगा बहाई जा रही है और राम राज्य है ये दूसरी तरफ कहा जा रहा है। तो ये कैसा राम राज्य है जहां मंदिरों में चोरी की जा रही है, मंदिर में पापी बैठे हुए हैं, अधर्मी बैठे हुए हैं और यहां राम राज्य का ढोल पीटा जा रहा है। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। और दूसरी बात यह है कि एसआईटी की जांच चल रही है, चलिए हम मान लेते हैं अभी सब आरोपों के घेरे में संदिग्ध हैं, तो क्या एसआईटी की जांच इतनी हल्की है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो एसआईटी बनाई है उसके कहने के बावजूद भी गोपाल राव अगर अयोध्या से कर्नाटक पहुंच जाते हैं तो फिर क्या माना जाए? ये एसआईटी मजबूत है, सीएम योगी आदित्यनाथ की जांच मजबूत है, या फिर ये लोग जो धांधलीबाजी कर रहे हैं, जिन पर आरोप हैं, वो इनसे ज्यादा मजबूत हैं और वो कानून को भी नहीं मानते, जो अधिकारी कह कर गए हैं उस बात को भी नहीं मानते। और आप कानून व्यवस्था कायम करने की बात करते हैं योगी जी, तो अपने आप में आपको अपने शब्दों पर गौर करना चाहिए और एक बार आकलन कर लेना चाहिए कि आखिरकार आपका ये कानून का राज है या फिर चंद ऐसे लुटेरे जिन पर शक हो रहा है, जो अभी तक बेदाग नहीं साबित हुए हैं, वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 200 करोड़ रुपए के चोरी का मामला मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से सामने आया है, तो उसी को लेकर के मैंने एक जनहित याचिका शनिवार को हाईकोर्ट लखनऊ की रजिस्ट्री में फाइल की है, जिसमें मैंने माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट की है, प्रेयर की है कि न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, जिसकी जांच रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज से कराई जाए और डिस्ट्रिक्ट जज अयोध्या को ट्रस्ट का रिसीवर अपॉइंट किया जाए और जो ट्रस्ट है उसके पावर फ्रीज किए जाएं और ट्रस्ट का बैंक अकाउंट भी फ्रीज किया जाए जब तक एसआईटी की इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती है। जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं या बड़े पदाधिकारी हैं, उनको बचा करके ये जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनको फंसाने की साजिश की जा रही है एसआईटी के माध्यम से। सरकार नहीं चाहती है कि दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि जब जुडिशियल कमीशन अपॉइंट होगा तो जब हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज जांच करेगा तो स्वाभाविक है कि जो दोषी लोग हैं वो पकड़े जाएंगे और जो निर्दोष होंगे उनको न्याय मिलेगा।